नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री आवास को एक अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभेद किला क्यों इस तरह से तब्दील किया गया है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि अभ्यर्थियों का जो बीपीएससी 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर री एग्जामिनेशन को लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी उपद्रव करने वाले हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है वो सभी सीएम आवास को घेरने की तैयारी करें। लेकिन इस बीच जो बैठक चल रही है दिल्ली में, वो बताया जा रहा है कि दिल्ली में नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं। और इधर पटना की अगर मैं बात करूं तो पटना में राज्यपाल ने बीपीएससी के आला अधिकारी को तलब कर लिया है अपने राज्यपाल भवन में, जहां पर बैठक ये भी चल रही है कि किस तरह से या तो परीक्षा को रद्द किया जाए या क्या किया जाए, क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, जिसकी वजह से ये जो अभ्यर्थी सड़क पर बैठे हैं, गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, जो इतने सारे लोग जो अभ्यर्थी जो है ये उपद्रव कर रहे हैं, री एग्जामिनेशन की डिमांड कर रहे हैं, उसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। इन सभी बातों को लेकर एक बड़ी ही हाई कॉन्फिडेंशियल मीटिंग चल रही है। लेकिन अब लोगों के अंदर सुगबुगाहट हो रही है कि अभ्यर्थियों का क्या होगा, क्या री एग्जामिनेशन हो पाएगा, बैठक में क्या किन बातों पर डिसीजन होगा, क्या जो अभ्यर्थियों की जो डिमांड है, वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री से जब तक मिलेंगे नहीं तब तक वो अपने आंदोलन से उठेंगे नहीं। दूसरी बात ये भी माना जा रहा है कि अभ्यर्थी का की जो बातें हैं वो ये कह रहे हैं कि धांधली हुई है, उस धांधली के पीछे कौन लोग हैं इसका खुलासा होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि जब वो परीक्षा देने सेंटर पे गए थे कि बहुत सारे सेंटर पे बाहर में परीक्षा दी जा रही थी, तो ऐसे में क्या बीपीएससी का पूरा परीक्षा ही फिर से री एग्जाम लिया जाएगा, पूरी तरह से ही नए सिरे से परीक्षा ली जाएगी। इन सभी बातों पर बैठक चल रही है। लेकिन इधर दूसरी तरफ पप्पू यादव ने एक नया बयान दे दिया है कि आप जो भी डिसीजन लें उसमें जल्द से जल्द कोई डिसीजन लेकर इन मामलों को सॉल्व करें, क्योंकि अभ्यर्थी जिस तरह से रौद्र प्रदर्शन करने पर उतर आए हैं, अपने आंदोलन को तेज कर रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्षियों को भी उनके अगर बात करें तो उनकी राजनीति पे भी डेंट लगता दिख रहा है, क्योंकि विपक्षी की भी बात तो अभ्यर्थी सुन नहीं रहे हैं। विपक्षी भी के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं अभ्यर्थी कि ये लोग हाईजैक करने आ रहे हैं। तो ऐसे में विपक्षी भी थोड़ा डरे हुए हैं कि क्या हम अगर इनके साथ खड़े नहीं होते हैं और अगर हमारी बात अभी नहीं सुनी जाती है तो ये जो मुद्दा है बीपीएससी के पेपर लीक होने का, विपक्षी भी इसे भुना नहीं पाएंगे, क्योंकि वस्तु स्थिति यही बन जाएगी कि जो भी विपक्षी उनके साथ खड़े थे उनकी बातों को नहीं रखा गया, नहीं माना गया। तो ऐसे में विपक्षी को कमजोर समझेंगे जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, तो विपक्षी का भी काम ठप पड़ जाएगा। तो ऐसे में विपक्षी भी डरे हुए हैं कि क्या होगा, अभ्यर्थी क्यों नहीं, क्योंकि जो भी जा रहा है नेता सबके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि हम लोग के आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। प्रशांत किशोर को भी बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोल दिया, छक्का तक कह दिया। पप्पू यादव को भी लोगों ने कह दिया। वो छोड़िए, तो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, जो सबसे बड़ी बात है वो रहमान सर और खान सर को उन्होंने वहां से भगा दिया अभ्यर्थियों ने, ये बड़ी बात है। तो ब्रेकिंग न्यूज में यही है कि जो अब तक की जो बात चल रही है कि नीतीश कुमार का जो आवास है उसे पूरी तरह से एक अभेद किले में बदल दिया गया है। जो विजुअल्स आ रहे हैं और जो बातें हो रही है, जो हमारी रिया रिपोर्टर है उन्होंने भी जो चीज़ें हमें बताई, जब उन्होंने अभ्यर्थियों से बात की तो यही मालूम चला कि कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा। कहते हैं ना कि होप फॉर द बेस्ट, तो अभ्यर्थियों के लिए हमारा भी यही कहना है, होप फॉर द बेस्ट, मनाइए कि कुछ जल्दी सॉल्यूशन हो जाए। क्योंकि अगर कहीं भी पेपर लीक हुआ है, कहीं जो जिस तरह से धांधली के आरोप लग रहे हैं, कहीं भी हुआ है, चाहे वो पटना हो चाहे कहीं और हो, जहां भी हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके यहां से कहीं ना कहीं चूक हुई है। और इसकी कोई गारंटी नहीं हुई है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सिर्फ पटना में ही हुआ हो, कहीं और भी हो सकता है। कुछ लोगों ने, हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे सरकारी आवास में रुक गए हों जहां पर उनको प्रिविलेज मिल रहा हो सकता है कभी किसी को सेंटर पे प्रिविलेज मिला हो। ऐसे में बहुत सारे आरोप आ रहे हैं ना, तो इसमें कभी भी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अब ऐसे में जो अभ्यर्थियों की आवाज है वो और तेज होती जा रही है, वो और आंदोलन को तेज कर रहे हैं।
और इसीलिए बीपीएससी को ना चाहते भी अब राज्यपाल ने भी उनको बुला लिया है, तो अब उन्हें भी ना चाहते हुए भी कोई ना कोई डिसीजन तो लेना पड़ेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अभी तक जो खबर आ रही है ग्राउंड जीरो से वो यही आ रही है कि बीपीएससी के जो हाईकमान आला अफसर हैं उनको बुला लिया गया है, राज्यपाल ने तलब किया है, राज्यपाल के साथ बैठक चल रही है। उस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है हम आपको अगली खबर में जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए बने रहे बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के तमाम खबरों के साथ। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।